केवट और भगवान श्री राम की यह कथा प्रेम, चालाकी और समर्पण का एक अद्भुत संगम है। आइए इस प्रसंग के हर एक दृश्य को और अधिक विस्तार और गहराई से समझते हैं। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो सामने कलकल बहती हुई पवित्र गंगा मैया थी। प्रभु को नदी पार करनी थी, इसलिए उन्होंने वहां खड़े केवट को पुकारा। केवट मन ही मन भगवान को पहचान चुका था, लेकिन वह चाहता था कि उसे प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिले। जब राम जी ने नाव मांगी तो केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में बड़ा ही जादू है। एक पत्थर की शिला यानी कि अहिल्या पर आपकी चरण धूल पड़ी तो वह एक सुंदर स्त्री बन गई। मेरी यह नाव तो काठ यानी कि लकड़ी की है। लकड़ी पत्थर से कोमल होती है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। मेरी गृहस्थी इसी एक नाव पर टिकी है। लक्ष्मण जी को पहले थोड़ा क्रोध आया, लेकिन श्री राम केवट की आंखों में छिपे प्रेम को समझ गए। केवट ने अपनी शर्त रखी, प्रभु, पहले मैं आपके पैर धोकर उस जादुई धूल को साफ करूंगा, तभी नाव पर बिठाऊंगा। केवट दौड़कर एक लकड़ी का कठौता यानी कि बड़ा बर्तन लाया और उसमें गंगा जल भरकर लाया। उसने बड़े ही सहेज कर भगवान के कोमल चरणों को अपने हाथों में लिया। वह फूट फूट कर रो रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था। उसके आंसू प्रभु के चरणों पर गिर रहे थे। उसने केवल पैर धोए ही नहीं बल्कि उन पवित्र जल को सपरिवार ग्रहण किया। देवताओं ने भी आकाश से इस दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा की, क्योंकि जो चरण शिवजी के ध्यान में भी मुश्किल से आते हैं, उन्हें आज एक साधारण केवट धो रहा था। उसके बाद केवट ने सबको नाव में बिठाया। नाव जब गंगा के बीचों बीच पहुंची तो केवट ने जानबूझकर चप्पू चलाना धीमा कर दिया। वह चाहता था कि यह सफर कभी खत्म ना हो। उसने प्रभु को गंगा की लहरों की कहानियां सुनाई और अपनी साधारण जिंदगी के बारे में बताया। भगवान उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध थे। उन्हें राजमहलों के ऐश्वर्य से ज्यादा सुख उस टूटी हुई नाव पर मिल रहा था। नदी पार करने के बाद रेतीले तट पर उतरते ही श्री राम को संकोच हुआ। वे एक यात्री की तरह थे और केवट ने अपनी मेहनत की थी। माता सीता ने अपनी उंगली से रत्न जड़ित मुद्रिका यानी कि अंगूठी निकाली और प्रभु को दी ताकि वे केवट को दे सकें। जब राम जी ने अंगूठी बढ़ाई तो केवट के स्वाभिमान और भक्ति ने उसे स्वीकार करने से रोक दिया। उसने कहा, प्रभु, हम एक ही जात के हैं। एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़े धोने की मजदूरी नहीं लेता और एक नाई दूसरे नाई से बाल काटने के पैसे नहीं मांगता। आप भी केवट हैं, मैं भी केवट हूँ। मैं इस पार से उस पार ले जाता हूँ, आप इस लोक से उस लोक यानी कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आज मैंने आपको पार उतारा है, जब मेरा समय आए तो आप मुझे पार उतार देना। बस यही मेरी पारिश्रमिक है। श्री राम ने गदगद होकर केवट को गले से लगा लिया। उन्होंने उसे धन नहीं बल्कि अपना अविचल भक्ति का वरदान दिया। जय श्री राम।